महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है। 6 पार्टियों के साथ 2 गठबंधनों के बीच जटिल मुकाबला। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये 2 क्षेत्रीय गठजोड़ों को गुमनामी में भेज सकता है तो 2 को ताज भी दिला सकता है। राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका सीधा असर पड़ने जा रहा। सबसे पहले वस्तुस्थिति पर एक नजर डालते हैं। 1990 में महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीते 30 साल में राज्य में 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब है कि गठबंधन सरकारें राज्य की नियति बन चुकी हैं। भारत की आर्थिक राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव भी ज्यादा अलग नहीं होंगे, सिवाय इसके कि राज्य ने बीते 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री और 3 सरकारें देखी हैं। 2 बड़े क्षेत्रीय दल 2 फाड़ हो चुके हैं। इससे अप्रत्याशित गठबंधन वजूद में आए और सियासी दिशा भी बहुत विखंडित हो चुकी है। इस बार 2 प्रमुख गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। एक और सत्तारूढ़ महायुति महागठबंधन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना गुट और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल है। उनका मुकाबला इंडिया ब्लॉक के एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के विकास के लिए महागठबंधन से है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल हैं। दोनों ही गठबंधन और उसके घटक अपने अपने वजूद की महाजंग में कूद चुके हैं। ये जंग न सिर्फ उनका बल्कि राज्य और कुछ मायने में देश का भविष्य भी तय करेगी। महाराष्ट्र न केवल देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, बल्कि 48 सीटों के साथ लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में भी दूसरे नंबर पर आता है। इस साल आम चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की सीटों की संख्या 14 घट गई। पार्टी को 2019 में 23 के मुकाबले 2024 में सिर्फ 9 सीटें मिलीं। दूसरे प्रमुख राज्य यूपी में भी सीट घटने के साथ भगवा पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, जो बहुमत से 32 कम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका था, जिन्होंने पहले 2 कार्यकाल की तरह इस बार भी भाजपा को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद लगा रखी थी। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी को जरूर संजीवनी मिली और इस आश्चर्यजनक जीत ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। मगर असल मायने रखते हैं महाराष्ट्र के चुनाव। भाजपा गठबंधन की जीत मोदी के लिए केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में मददगार होगी। वहीं हार तीसरे कार्यकाल को अनिश्चितता की तरफ बढ़ा सकती है। इस चुनाव में न केवल भाजपा बल्कि दोनों गठबंधनों के अन्य दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 2 गुटों के बीच जंग का नतीजा तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है। इसी तरह एनसीपी में पवार सीनियर और उनके भतीजे अजित अपने अपने गुटों का झंडा बुलंद रखने के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हरियाणा में चौंकाने वाली हार के बाद अगर कांग्रेस की मदद से एमवीए भाजपा की अगुवाई वाले महायुति को सत्ता से बाहर करने में सफल रहा तो भाजपा की सियासी पूंजी में सेंध लगने के साथ राहुल गांधी के अभियान को भी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस अगली बड़ी लड़ाई यानी बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत स्थिति में खड़ा कर पाएगी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की 15 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद भाजपा केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए उस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर महाराष्ट्र और फिर बिहार में भाजपा हार जाती है तो वह मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी होगी और शासन के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र में एमवीए मनोवैज्ञानिक लाभ के साथ चुनाव मैदान में होगा। विपक्षी गठबंधन ने हालिया चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर कब्जा जमाया, जबकि महायुति के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई थीं। कांग्रेस ने 13 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन किया, जबकि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी ने क्रमशः 9 और 8 सीटें जीतीं। वैसे कई चुनौतियां भी हैं। एमवीए ने ज्यादा संख्या में सीटें जीती, इसके बावजूद दोनों गठबंधनों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 2 लाख से थोड़ा ही अधिक था। एमवीए को 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 158 में बढ़त मिली और महायुति को केवल 125 में। फिर भी 31 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 5000 से कम रहा। विधानसभा चुनावों में मुद्दे आम चुनाव से एकदम अलग होते हैं। ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल ही है कि नवंबर में कांटे की इस टक्कर में मतदाताओं का रुख किसका पलड़ा भारी करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चुनाव बेहद अहम है। भाजपा की अगुवाई वाले महायुति की जीत से मोदी को केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी, वहीं हार उनके तीसरे कार्यकाल को अनिश्चितता की ओर धकेल सकती है और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती है।